आपको टिकट मिल रहा है। कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। ब्रजभूषण जी काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं है उसमें। काटोगे? ब्रजभूषण जी काट लेना। आपको लेकर गुटबाजी है, आपको लेकर गुटबाजी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं पीडीए को लेकर नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक कई बड़े झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। बीते 2 दिनों में देखने के लिए मिला कि बीजेपी के 2 दिग्गज सांसदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस का दामन थाम लिया। क्या इस्तीफों की जो शुरुआत हुई है अभी इस लिस्ट में और कई नाम हैं जो अब सामने आने वाले हैं। पार्टी को जिस तरह से छोड़ते हुए नेता नजर आ रहे हैं, दोनों ही नेताओं ने पार्टी को छोड़ने की अपनी निजी वजह बताई और अब सवाल ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि राजस्थान और हरियाणा के बाद क्या अब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में भी बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि कई नामों को लेकर संशय बना हुआ है कि क्या लोकसभा चुनाव में बीजेपी इन नामों को आगे करेगी, टिकट देती हुई नजर आएगी। सबसे पहले यहां पर अगर बात करें तो इस लिस्ट में नाम जो सामने आ रहा है वो है गोंडा के केसरगंज लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद, बाहुबली कहे जाने वाले 6 बार सांसद रह चुके बृजभूषण शरण सिंह। जी हां, बृजभूषण शरण सिंह की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में उनका दबदबा अलग ही देखने के लिए मिलता है, उनका रुतबा अलग ही देखने के लिए मिलता है। और जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह को लेकर लगातार ये चर्चाएं हैं कि शायद इस बार पार्टी उनका टिकट काट सकती है। टिकट काटने के पीछे की वजह वो तमाम विवाद जिनमें घिरते हुए बृजभूषण शरण सिंह नजर आए, जैसे कि यौन शोषण, यौन उत्पीड़न से जुड़ा मामला जिसमें पहलवान खिलाड़ियों ने बृजभूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तक किया। इसके बाद जमीन घोटाला मामला। यहां पर आपको बता दें कि इसके अलावा भारतीय कुश्ती संघ के हुए चुनावों में बृजभूषण के करीबी संजय सिंह को सस्पेंड कर देना उनके द्वारा दिए गए बयानों को लेकर, जिसके चलते कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट सकती है। अब अगर टिकट कटने की बात हो रही है तो यह भी सवाल उठ रहा है कि अगर बीजेपी टिकट नहीं देती तो क्या बृजभूषण शरण सिंह पार्टी के साथ रहेंगे या फिर किसी दूसरे दल की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम सामने आ रहा है समाजवादी पार्टी का। दरअसल आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह पहले भी सपा के साथ रह चुके हैं, सपा के साथ रहकर चुनाव लड़ चुके हैं, 2014 में बीजेपी की तरफ रुख कर चुके थे और अब एक बार फिर से बृजभूषण शरण सिंह को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि शायद वो अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसी को लेकर कुछ समय पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया था। क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा था, सुनिए जरा। कर रहे हैं लगातार सांसद भाजपा के बृजभूषण सिंह का समाजवादी पार्टी विरोध करती रही है। अब चर्चा चल रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको टिकट देना चाह रहे हैं। नहीं, अभी तो चर्चाएं चल रही हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। चर्चाएं तो कौन चला देता है आप सबको पता ही है, कौन कहां से कैसी चर्चाएं चलती है। कोई सच्चाई नहीं है, बृजभूषण को टिकट देने की बात होती है। मुझे नहीं लगता इसमें अभी तक कोई सच्चाई। अच्छा, बीएसपी मायावती के लिए अभी स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा कि आपकी पार्टी की बात चल रही है, गठबंधन पे अभी भी जगह है। तो दर्शकों, देखा आपने और सुना भी। जानकारी दे दे कि अखिलेश यादव के बाद अब डिंपल यादव ने भी बृजभूषण शरण सिंह के सपा में शामिल होने को लेकर प्रतिक्रिया दे दी है। डिंपल यादव के बयान को सुनकर आपको भी लगेगा कि शायद अब डिंपल ने भी मंजूरी दे दी है बृजभूषण को सपा में आने के लिए, क्योंकि डिंपल यादव ही थी जो पहलवानों के समर्थन में उतरते हुए बृजभूषण पर हमलावर होती हुई नजर आ रही थी। हालांकि अब बृजभूषण के सपा में शामिल होने को लेकर क्या कुछ कहा डिंपल यादव ने, सुनिए जरा। नहीं, आपकी इच्छा है कहीं लड़ने की? बहुत जल्दी तय हो जाएगा सब। अब बीजेपी की सूची देखिए आप, क्या सूची है वो, जो सब हारने वाले हैं। सर, एक वीडियो वायरल है बाराबंकी के सांसद का। नहीं, जो बात आप कह रहे हो
मौसम बदल गया। बाराबंकी के सांसद का वीडियो वायरल हो रहा है। तो दर्शकों, देखा आपने और सुना भी। देखिए, अभी तक केसरगंज सीट को लेकर पार्टी ने ऐलान नहीं किया है कि किसे चुनाव लड़वाया जाएगा, जिसके चलते लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। बृजभूषण से जब पूछा जाता है कि उनका टिकट कट सकता है, कटेगा तो वो क्या करेंगे, ऐसे में बृजभूषण का क्या कुछ कहना रहा, सुनिए सर। आपको टिकट मिल रहा है? कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। बृजभूषण जी काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं है उसमें। काटोगे? बृजभूषण जी काट लेना। आपको लेकर गुटबाजी है, आपको लेकर गुटबाजी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं पीडीए को लेकर। तो देखा आपने और सुना भी। सवाल लगातार ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या अब बृजभूषण शरण सिंह को पार्टी चुनावी मैदान में उतारेगी, क्योंकि विवादों के चलते पार्टी ने कई नामों को पहले ही लिस्ट से गायब कर दिया और ऐसे में बृजभूषण का नाम भी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इंतजार है बीजेपी की दूसरी सूची का, क्या इसमें बृजभूषण शरण सिंह का नाम नजर आता है या नहीं, और अगर नहीं तो क्या बृजभूषण शरण सिंह एक बार फिर से सपा की तरफ रुख करते हुए नजर आएंगे। देखना काफी अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट